पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। मनुष्यों में अहंकार बढ़ने लगा था और देवताओं में भी यह सवाल उठ खड़ा हुआ, सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और अंत तक देखिए कहानी अच्छे से समझने के लिए। देवताओं के बीच यह विवाद गहराने लगा। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भक्त अलग अलग दावे करने लगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे, वहीं वैकुंठ में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण में व्यस्त थे। देवताओं ने सोचा कि इसका उत्तर सिर्फ महादेव, नारायण और ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। तभी धरती पर एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अहंकारासुर। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग, धरती और पाताल पर आतंक मचा दिया। अहंकारासुर ने कहा, जो सबसे शक्तिशाली देवता हैं, वे मेरे सामने आकर मुझे हराकर दिखाएं। देवता चिंतित हो गए। सभी ने सोचा कि सबसे पहले कौन इस चुनौती का सामना करेगा। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा अहंकारासुर के पास गए। उन्होंने अपनी सृष्टि की शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अहंकारासुर ने उनकी रचना को पल भर में नष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि वह इस राक्षस को नहीं हरा सकते। फिर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के साथ सामने आए। उन्होंने कई मायावी रूप धरे और चक्र से आक्रमण किया, लेकिन अहंकारासुर ने उनके सभी रूपों को भ्रम मानकर नष्ट कर दिया। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, असली शक्ति अब भी बाकी है। अंत में भगवान शिव कैलाश से उठे। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली। उन्होंने तांडव करना शुरू किया। पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं थरथराने लगीं। अहंकारासुर भयभीत हो उठा। शिव जी ने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। शक्ति का असली स्वामी वही है जो इसे अहंकार रहित होकर संभाले। जैसे ही शिव जी ने त्रिशूल उठाया, अहंकारासुर का अंत हो गया। देवताओं ने यह देखा और समझ गए कि शक्ति का आधार अहंकार नहीं बल्कि त्याग है। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों ही सृष्टि का संचालन करते हैं। सबसे शक्तिशाली वही है जो धर्म, प्रेम और संतुलन को बनाए रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृष्णलॉजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।